जय श्री कृष्णा। क्या दोस्तों आपको पता है कि किन्नर का जन्म कैसे हुआ है, जो नहीं पूर्ण रूप से स्त्री है और ना ही पूर्ण रूप से पुरुष। दोस्तों, आप सबने देखा ही होगा किन्नर को तो जो पूर्ण रूप से स्त्री लगते हैं और पुरुष भी लगते हैं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि किस पाप के कारण किन्नर का जन्म होता है। और मित्रों, किन्नर का जब जन्म होता है तो उसको इतना मान सम्मान क्यों दिया जाता है। और आप लोगों ने सुना ही होगा कि किन्नर का आशीर्वाद हमारे जीवन में लाभदायक होता है। वो जो कहते हैं वो हो जाता है। अगर हमारे यहाँ किन्नर आ जाते हैं तो हम सभी उनका नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि किन्नर एक भगवान का रूप होते हैं। और मित्रों, अगर किन्नर हमको श्राप दे देते हैं तो उसे श्राप का बहुत ज्यादा असर होता है। कारण हम सभी लोग किन्नर को इसी कारण हम नाराज नहीं करते हैं। तो मित्रों, आज की इस पावन वीडियो में जानेंगे कि किन्नर का जन्म कैसे होता है, किस पाप के कारण किन्नर का जन्म होता है। तो मित्रों, मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताने वाला हूं। 10:29 26 नवंबर 2024, अजय 1322 BS। मित्रों, एक बार की बात है, अयोध्या में एक बहुत प्यारा और बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच में एक छोटा सा तालाब था, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। उस तालाब की सतह पर भगवान श्री राम विराजमान थे। तभी अंतरिक्ष मार्ग से गरुड़ देव सीताराम का जाप करते हुए भगवान श्री राम के पास पधार हैं। तब भगवान श्री राम कहते हैं, हे गरुड़ देव, पधारो, अयोध्या नगरी में आपका स्वागत है। हे गरुड़ देव, आज तुम अयोध्या में किस प्रयोजन से पधारे हो? हे गरुड़ देव, आज अचानक से अयोध्या या में पधारने का कारण बताए। आगे श्री राम कहते हैं, हे गरुड़ देव, आज आप क्या समाचार लेकर आए हैं? तब गरुड़ देव भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं। तब भगवान श्री राम गरुड़ देव का प्रणाम स्वीकार करते हैं। आगे गरुड़ देव कहते हैं, हे प्रभु, आपको तो सब पता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। आपको ये भी पता है कि आज मैं अयोध्या नगरी में मैं किस प्रयोजन से पधारा हूं। हे प्रभु, आप भली बात जानते हैं कि मैं आज आपके पास कौन से प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आया हूं। तब भगवान श्री राम कहते हैं, हे गरुड़ देव, मैं सब कुछ भली भांति जानता हूं कि तुम किस प्रयोजन से यहां पर पधारे हो, और मैं तुम्हारा वह प्रश्न भी जानता हूं कि तुम किसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अयोध्या नगरी में पधारे हो। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे गरुड़ देव, आज तुम समस्त मानव जाति के लिए कल्याण के उद्देश्य के लिए यहां पर पधारे हो। आज मैं तुम्हारे इस शंका को अवश्य दूर करूंगा ही। गरुड़ देव, तुम अपना वह प्रश्न पूछिए, मैं तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। तब गरुड़ देव भगवान शिव से कहते हैं। तब भगवान श्री राम कहते हैं, हे गरुड़ देव, मैं सब कुछ भली भांति जानता हूं कि तुम किस प्रयोजन से यहां पर पधारे हो, और मैं तुम्हारा वो प्रश्न भी जानता हूं कि तुम किसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अयोध्या नगरी में पधारे हो। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे गरुड़ देव, आज तुम समस्त मानव जाति के लिए कल्याण के उद्देश्य के लिए यहां पर पधारे हो। आज मैं तुम्हारे इस शंका को अवश्य दूर करूंगा ही। गरुड़ देव, तुम अपना वह प्रश्न पूछिए, मैं तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। तब गरुड़ देव भगवान श्री राम से कहते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुड़ महाराज, आज आपने बहुत ही उचित प्रश्न किया है। तुमने इस प्रश्न को पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। ही गरुड़ महाराज, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। तो हे गरुड़ महाराज, तुमको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरे ध्यान से सुनना होगा, तभी तुमको पता चलेगा कि किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई है और किस पाप के कारण किन्नर का जन्म हुआ है। तब गरुड़ देव कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझे वो कथा सुनाइए। मैं उसे कथा को सुनने के लिए बहुत ही ज्यादा उतावला हूं। और हे प्रभु, मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक सुनेगा और इस प्रश्न का उत्तर समस्त मानव जाति में विख्यात करूंगा। तो हे प्रभु, आप मुझे बहुत ही जल्दी से वो कथा सुनाइए। भगवान श्री राम कथा को आगे बताते हुए कहते हैं, हे गरुड़ देव, उत्तर प्रदेश में एक स्वाभावमान नगरी थी। उस नगरी में सिद्धार्थ नाम का एक राजा राज्य करता था। सिद्धार्थ बहुत ही ज्यादा धर्मपरायण और न्यायप्रिय था, और उसे अपनी प्रजा की बहुत ज्यादा चिंता रहती थी। वो अपनी प्रजा की बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता था।
वो अपनी प्रजा की समस्त समस्याओं का समाधान करता था। आगे भगवान श्री राम कथा को आगे बताते हुए कहते हैं, हे गरुड़ देव, मैं तुमसे पुनः इस कथा को ध्यान से सुनने के लिए कहता हूं। और दोस्तों, आप भी सभी लोग इस कथा को पूरे ध्यान से सुनना, नहीं तो इस प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आएगा। और दोस्तों, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और लाइक करने के बाद हमारे इस देव, तुमको पता है कि इस कथा को सुनने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस कथा को जो भी सुनता है उसके 7 पीढ़ियों तक किन्नर की उत्पत्ति नहीं होती है। और इस कथा को जो भी शुरू से लेकर अंत तक नहीं सुनता है उससे किन्नर की उत्पत्ति होती है। भगवान श्री राम कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, राजा सिद्धार्थ, उन्होंने अपने कर्मों से अपने कल का गौरव बहुत ही ऊंचाइयों तक ले गया था। महाराज सिद्धार्थ दानशूर और विद्वान थे। उनके राज्य की प्रजा उनसे अत्यंत संतुष्ट रहा करती थी। एक बार की बात है, एक दिन महाराज सिद्धार्थ घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए जंगल में चले गए। उनके साथ कुछ सैनिक भी थे और कुछ मंत्री भी थे। महाराज ने अपने कानों में कामनियम पहने थे। उनके पास चिंगार नाम का धनुष था और बाणों से भरा हुआ तरकस धारण करके वे जंगल में भ्रमण करने लगे। उसी जंगल के पास एक समीर नाम का जंगल था जो बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा था। वो वन दिखने में तो अत्यंत सुंदर था किंतु भयभीत करने वाला था। उस वन में भगवान शिव की माया फैली हुई थी, जिस कारण से वो वन पृथ्वी पर स्वर्ग की तरह प्रतीत हो रहा था। अनेक जंगली पशुओं की ध्वनि दूर दूर से सुनाई पड़ रही थी, जिसे सुनकर राजा का मन सुख की अनुभूति कर रहा था। कोयल पक्षियों की मधुर ध्वनि कानों में पड़ने से महाराज सिद्धार्थ अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। जैसे ही महाराज सिद्धार्थ ने समीर नाम के उस जंगल में प्रवेश किया, उसी क्षण उनका शरीर स्त्री रूप में बदल गया। महाराज का घोड़ा भी घोड़ी के रूप में बदल गया। उनके साथ आए हुए सभी सैनिक और मंत्री भी स्त्री बन गए। अचानक हुए इस विचित्र बदलाव को देखकर महाराज सिद्धार्थ और सभी सैनिक आश्चर्यचकित हो गए और चिंता में पड़ गए। वे मन ही मन सोचने लगे, ये क्या हो गया। महाराज सिद्धार्थ अपने स्त्री रूपी शरीर को देखकर बहुत दुखी होकर लज्जित हो गए और अपने सैनिकों से कहने लगे, ये हमारे साथ क्या अनिष्ट हो गया है। हम सभी अचानक से पुरुष से स्त्री कैसे बन गए। अब हम क्या करें। स्त्री का शरीर लेकर हम घर कैसे जाएं और कैसे मैं राज्य का संचालन करूंगा। हमारी प्रजा हमें देखकर क्या कहेगी। आगे गरुड़ महाराज भगवान श्रीराम से कहने लगे, हैं प्रभु, आपने ये बड़े आश्चर्य की बात कही है। देवताओं के समान तेजस्वी राजा सिद्धार्थ को स्त्री का शरीर कैसे प्राप्त हो गया, इसका क्या कारण है, कृपया बताइए। उस समीर वन में राजा ने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे उन्हें स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ, कृपा करके विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री राम कहने लगे, हैं गरुड़ देव, इसके पीछे भगवान शिव की ही माया है। भगवान शिव की माया से ही महाराज सिद्धार्थ को और उनके सैनिकों को और मंत्री को स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है। गरुड़ देव, अब तुम इस कथा को पूरे ध्यान से सुनना, क्योंकि अब तुमको तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलने जा रहा है। इसलिए अब तुम इसे ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती इसी समीर नाम के वन में एकांत में विहार कर रहे थे। तभी शंका दंगल से 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए भगवान शिव शंकर के दर्शन करने के लिए उस वन में आ गए। सनकादिक मुनियों को किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है, वे बिना आज्ञा लिए किसी भी स्थान पर कभी भी आ जा सकते हैं। फिर जब वे चारों मुनि भगवान शिव के दर्शन के लिए उस वन में आ गए तो उन्होंने देखा कि देवी पार्वती और भगवान शिव एकांत में विहार कर रहे थे। सनकादिक मुनियों को अचानक से उस स्थान पर आता हुआ देखकर देवी पार्वती अत्यंत लज्जित हो गई। देवी पार्वती तुरंत भगवान शिव से दूर होकर खड़ी हो गई। जब उन चारों मुनियों ने देवी पार्वती और शिवजी को एकांत में विहार करते हुए देखा तो वे तुरंत ही वहां से लौटकर नर नारायण के आश्रम की ओर चले गए। जब भगवान शिव ने पार्वती को लज्जित होकर दूर खड़ा हुआ देखा तो वे कहने लगे, हैं प्रिय, तुम इस प्रकार से लज्जित क्यों हो रही हो। वे चारों तो हमारे पुत्र के समान हैं, उनसे तुम्हें जाना नहीं चाहिए। देवी पार्वती कहने लगी है, प्रभु, स्त्री को अपने पुत्र के सामने भी कभी पति के साथ विहार नहीं करना चाहिए। उसे सदैव ही मर्यादा में ही रहना चाहिए। आपने तो कहा था
इस स्थान पर कोई नहीं आएगा। फिर हमारे एकांत में विघ्न निर्माण करने के लिए ये चारों मुनि कहां से आ गए? आप तुरंत ही कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कोई भी इस वन में ना आए, नहीं तो मैं इस स्थान से चली जाऊंगी। तब भगवान शिव ने कहा है, प्रिय ठीक है, तुम्हारे इस दुख को दूर करने के लिए मैं अभी उपाय करता हूं। प्रिय, आज से ही इस वन में कोई भी पुरुष भूल से भी आ जाए तो वो स्त्री हो जाएगा है। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे गरुण देव, उस दिन से जो भी उस वन में जाता है वो स्त्री बन जाता है। जो लोग ये जानते हैं कि उस वन में शिव जी की माया फैली हुई है, वे भूल से भी उस वन में नहीं जाते हैं। किंतु महाराज सिद्धार्थ इस बात को नहीं जानते थे और वे अज्ञान वश अपने सिपाहियों के साथ उस वन में चले गए और शिवजी की माया के प्रभाव में आकर उनका पुरुषत्व नष्ट हो गया और वे सभी स्त्री बन गए। स्त्री का शरीर प्राप्त होने के बाद महाराज लज्जा वश घर नहीं गए और उसी वन में इधर उधर भटकने लगे। स्त्रीत्व प्राप्त होने के कारण उनका नाम संजना पड़ गया। इस प्रकार से महाराज सिद्धार्थ संजना के रूप में वन में अपनी सखियों के साथ इधर उधर भटकने लगे। एक दिन वे सभी वन में सुंदर जलाशय के पास खेल रहे थे। उसी समय राजा चंद्रभानु के पुत्र भीम उसी स्थान से गुजर रहे थे। अनेक स्त्रियों के साथ करती हुई उस युवती संजना को देखकर चंद्रभानु के पुत्र भीम उस पर मोहित हो गए। उस संजना को सुंदर तथा मनमोहक रूप को देखकर भीम जी मंत्र मुग्ध हो गए और उसी क्षण उनके मन में उस संजना को पाने की इच्छा प्रकट हो गई। जब संजना ने भी भीम जी का सुंदर रूप देखा तो वे भी भीम जी पर मोहित हो गई और उन्हें अपना पति बनाने के लिए व्याकुल हो उठी। इस प्रकार से संजना और भीम दोनों ने एक दूसरे को देखकर अपना प्रेम प्रकट किया। परस्पर अनुराग के कारण उन दोनों ने विवाह कर लिया और कुछ दिनों में उन दोनों के बीच संयोग हुआ। फिर भीम ने संजना के गर्भ से एक संतान को उत्पन्न किया जिसका नाम प्रशांत रखा गया, जो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट हुआ। पुत्र को जन्म देने के बाद भी वो संजना उसी वन में रहने लगी। फिर एक दिन संजना अपने पहले के पुरुष रूप को याद करके चिंता करने लगी। तभी उसने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का स्मरण किया। संजना के द्वारा स्मरण करते ही मुनिवर वशिष्ठ जी उस स्थान पर प्रकट हुए। मुनि वशिष्ठ जी संजना से कहने लगे, हैं देवी, आप किस कारण से दुखी है? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो तुम मुझे तुम्हारे दुख का कारण बताओ। तब वो संजना वशिष्ठ जी से कहने लगी है, मुनिवर, इस वन में आने से पहले मैं एक पुरुष थी, मेरा नाम सिद्धार्थ था, किंतु इस वन में आते ही मेरा शरीर स्त्री का बन गया है। ऐसा किस कारण से हुआ, कृपया मुझे बताइए। तब मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हैं देवी, शायद तुम नहीं जानती होगी, इस वन में भगवान शिव की माया फैली हुई है। उन्होंने इस वन को ऐसा श्राप दिया है कि जो भी पुरुष इस वन में आएगा वो स्त्री बन जाएगा। उन्हें भगवान शंकर की माया के कारण तुम्हें स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है। फिर वो संजना कहने लगी है, मुनिवर, कृपा करके मुझे मेरा पूर्ववत शरीर प्रदान कीजिए। मेरी प्रजा मेरे बगैर दुखी है, मैं ऐसी हालत में अपने राज्य में नहीं लौट सकती हूं। तब मुनि वशिष्ठ जी से महाराज सिद्धार्थ की ऐसी अवस्था देखी नहीं गई। महाराज बड़े शूरवीर और पराक्रमी थे, किंतु शिव जी की माया के कारण उन्हें स्त्री का रूप प्राप्त हुआ था। वशिष्ठ जी कहने लगे, हैं वत्स, तुम चिंता मत करो, मैं भगवान शिव से प्रार्थना करके तुम्हारी सहायता करूंगा। तब वशिष्ठ जी ने उसी स्थान पर समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर की आराधना करना आरंभ किया। भगवान शिव शंकर वशिष्ठ जी की आराधना से अत्यंत प्रसन्न हुए और साक्षात उन्हें दर्शन देकर कहने लगे, हैं मुनिवर, मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। आपको जो भी मनोवांछित वर चाहिए उसे मांग लो। तब वशिष्ठ जी भगवान शंकर से कहने लगे, हैं प्रभु, आपके दर्शन से मेरा व्रत सफल हुआ है। भोलेनाथ, मेरी बस यही कामना है कि आप मेरे शिष्य महाराज सिद्धार्थ को पुनः पुरुष बना दीजिए। फिर शिवजी ने कहा, है मुनिवर, मेरी ही माया के कारण सिद्धार्थ को स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं ही इसे पुरुष का शरीर प्रदान करता हूं। किंतु राजा सिद्धार्थ 1 मास के लिए पुरुष बने रहेंगे और 1 मास के लिए वे स्त्री बने रहेंगे। इतना कहकर भगवान शिव उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार से वशिष्ठ जी की कृपा से और भगवान शिव के आशीर्वाद से महाराज सिद्धार्थ को 1 मास के लिए
पुरुष का शरीर प्राप्त हुआ और वे अपने राज्य में लौट गए और सुखपूर्वक राज्य करने लगे। जब महाराज पुरुष के रूप में होते तो वे अपने नगर में जाकर राज्य किया करते थे, और जब वे 1 मास के लिए स्त्री के रूप में होते तो वे वन में आकर ही रहने लगते थे। महाराज के ऐसे विचित्र व्यवहार से उनकी प्रजा त्रस्त हो गई और वे पहले की तरह महाराज सिद्धार्थ का सम्मान भी नहीं करने लगी। इधर महाराज के स्त्री रूप में रहते हुए भीम से उन्हें जो पुत्र प्राप्त हुआ था, जिसका नाम प्रशांत था, वो जवान हो गया। तब महाराज सिद्धार्थ ने उसे अपना राज्य सौंप दिया और वे सदा के लिए वन में रहने के लिए चले गए। वन में जाकर महाराज सिद्धार्थ अपने स्त्री शरीर संजना के रूप में तपस्या करने लगे। फिर उन्होंने देवर श्री नारद जी से नवकार मंत्र की दीक्षा ली, और जब वे 1 मास के लिए स्त्री के रूप में होते तो वे वन में आकर ही रहने लगते थे। महाराज के ऐसे विचित्र व्यवहार से उनकी प्रजा त्रस्त हो गई और वे पहले की तरह महाराज सिद्धार्थ का सम्मान भी नहीं करने लगी। इधर महाराज के स्त्री रूप में रहते हुए भीम से उन्हें जो पुत्र प्राप्त हुआ था, जिसका नाम प्रशांत था, वो जवान हो गया। तब महाराज सिद्धार्थ ने उसे अपना राज्य सौंप दिया और वे सदा के लिए वन में रहने के लिए चले गए। वन में जाकर महाराज सिद्धार्थ अपने स्त्री शरीर संजना के रूप में तपस्या करने लगे। फिर उन्होंने देवर्षि नारद जी से नवकार मंत्र की दीक्षा ली, और जब वे 1 मास के लिए स्त्री के रूप में होते तो वे वन में आकर ही रहने लगते थे। महाराज के ऐसे विचित्र व्यवहार से उनकी प्रजा त्रस्त हो गई और वे पहले की तरह महाराज सिद्धार्थ का सम्मान भी नहीं करने लगी। इधर महाराज के स्त्री रूप में रहते हुए भीम से उन्हें जो पुत्र प्राप्त हुआ था, जिसका नाम प्रशांत था, वो जवान हो गया। तब महाराज सिद्धार्थ ने उसे अपना राज्य सौंप दिया और वे सदा के लिए वन में रहने के लिए चले गए। वन में जाकर महाराज सिद्धार्थ अपने स्त्री शरीर संजना के रूप में तपस्या करने लगे। फिर उन्होंने देवर्षि नारद जी से नवकार मंत्र की दीक्षा ली और देवी पार्वती की उपासना करने लगे। अनेक वर्षों तक उस वन में रहकर उन्होंने उस मंत्र का जाप किया और देवी को प्रसन्न कर लिया। तदनंतर भक्तों का उद्धार करने वाली जगत जननी भगवती पार्वती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया। उस समय देवी सिंह पर आरूढ़ होकर उनके सामने खड़ी हो गई। देवी को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर संजना ने उन्हें नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगी है। जगत जननी, मैं आपके चरण कमल की वंदना कर रही हूं, कृपा करके मुझे इस शरीर से मुक्ति प्रदान कीजिए। तब देवी ने उस पर प्रसन्न होकर कहा है, संजना, आज तुम्हें स्त्री शरीर से मुक्ति मिल जाएगी और तुम परम पद को प्राप्त कर लोगी। देवी के इतना कहते ही संजना ने अपने शरीर का त्याग किया और परम पद को प्राप्त कर लिया। महाराज सिद्धार्थ के परम धाम को जाने पर महाराज पूर्वा राज्य करने लगे हैं। आगे भगवान श्री राम गरुण महाराज से कहते हैं, हे गरुण देव, अब तुम सुनो किन्नरों की उत्पत्ति का रहस्य। महाराज सिद्धार्थ अपने सिपाहियों के साथ उस वन में आए थे। उनके जो सिपाही थे वे सभी किन्नर बनकर सुमेरु पर्वत के पास जाकर निवास करने लगे। उन्हीं से किन्नर प्रजाति की उत्पत्ति हुई है। यही कारण है कि हम सभी किन्नर को बहुत मन सम्मान देते हैं। और दोस्तों, इस प्रकार से भगवान शिव की माया से किन्नर की उत्पत्ति हुई है और वह जो सैनिक थे वो पर्वत में छिप गए थे। इसी पाप के कारण किन्नर का जन्म होता है। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे गरुण महाराज, इस तरह से किन्नर की उत्पत्ति हुई है। तो मित्रों, आपको किन्नर की उत्पत्ति का रहस्य पता चल गया है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मित्रों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता लक्ष्मी जरूर कमेंट करें। तो मित्रों, आप सभी को वीडियो जहां तक देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं किसी और पौराणिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मित्रों।